चल दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग को बहुलक निकालना सीखेंगे। ये क्लास 10 वाले विद्यार्थी के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होगा। एकदम सिंपल तरीके से मैं आपको बहुलक निकालना सिखवा दूंगा जो आपके दिमाग में बैठ जाएगा। और याद रखिएगा, आपके एग्जाम में करीबन से करीबन 3 से 4 नंबर का बहुलक पूछता है। एक 2 नंबरिया पूछता है प्रश्न और दूसरा का ऑब्जेक्टिव एगो दूगो पूछ देता है। तो ऑब्जेक्टिव तो सिंपल ही होता है। देखो यहाँ पर समझते हैं, ये आपका आंकड़ा दिया, हमें इसका क्या करना है, मान लीजिए बहुलक निकालना है। भैया ये आंकड़ा दिया, इसका बहुलक निकालना। बहुलक निकालना एकदम सिंपल। देखो बहुलक पहले क्वेश्चन क्या करेगा, बहुत सारा आपको आंकड़ा देगा, 3 4 5 6 8 10 ऐसे बहुत सारे संख्या दे देगा। मान लीजिए आपको दे दिया 7 7 8 4 3 2। यहाँ पूछा इसका बहुलक क्या होगा, तो बहुलक का सूत्र होता है सबसे अधिक बार आने वाला बराबरता। तो इसमें सबसे अधिक बार कौन आया, तो देखो 7 2 बार आया और सब कोई संख्या डबलिंग नहीं आया। तो इसका मतलब इसका बहुलक क्या हो जाएगा, 7 हो जाएगा। जो सबसे अधिक बार आता है वही उसका बहुलक होता है। तो ऐसा आंकड़ा में आपको निकालना है। लेकिन ऐसा प्रश्न देगा, ऐसा आंकड़ा दे देगा, आप बोलेगा कि भैया इसका बहुलक निकाले, तब क्या करेंगे, एकदम कुछ नहीं करना है। बहुलक निकालने का हर सूत्र आपको याद रखना है और उसके बाद हम हल कराएंगे, गारंटी। एकदम सिंपली यार, हार्ड नहीं है। दिमाग से पहले निकाले कि बहुलक हार्ड है, एकदम सिंपल। देखो बहुलक बराबर सूत्र याद रखना है, L प्लस F0 घटाओ F-1। अभी बता रहा हूँ ये सब है क्या। अब बटा में 2F0 घटाओ F-1 घटाओ F1 गुना H। अब याद समझो, देखो F0 जीरो का मतलब जो कहता है वहीं पर स्थित है। इसका मतलब है कि बहुलक वर्ग का बराबरता यानी जहां है वहीं पर आएगा। F-1 का मतलब यहाँ समझो। देखो हाई L क्या है, तो L जो है ना बहुलक वर्ग की निम्न सीमा है। L क्या है, बहुलक वर्ग। मान लीजिए इसमें से जो भी अंतराल आएगा उसके निम्न सीमा ऊपरी सीमा होगा दुगो। तो जो L है ना वो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा होगा। F0 का मतलब जो भी हमारे पास बहुलक वर्ग होगा एकदम उसकी बराबरता होगा। F-1 का मतलब जो बहुलक वर्ग है उसके ठीक पीछे वाला। -1 लिखे, -1 का मतलब घट जा रही है, उसके पीछे वाला बराबरता हो जाएगा। और यहाँ पे F0 का मतलब तो बता दी, जहाँ है वहीं पर होगा, मतलब बहुलक वर्ग की बराबरता। F-1 का मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता। अब फिर उसके बाद F1 का मतलब आगे बढ़ रहा है यानी बहुलक वर्ग के आगे वाला बराबरता। H का मतलब क्या होता है, वर्ग परिमाप चाहे बहुलक परिमाप, कि यहाँ पर जो आपका वर्ग अंतराल आएगा उसका परिमाप आपको निकाल लेना है। चलो यहाँ पर इस प्रश्न का हम लोग यूज करेंगे। देखो L का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, F0 का मतलब बहुलक वर्ग की बराबरता, F-1 का मतलब बहुलक वर्ग के ठीक पहले वाले वर्ग की बराबरता, और यहाँ पर F1 का मतलब बहुलक वर्ग के ठीक बाद वाले वर्ग की बराबरता, और H का मतलब बहुलक वर्ग की लंबाई लेकर चलेंगे। अब देखो यहाँ पर पहली बात आपको बहुलक वर्ग निकालना पड़ेगा, इसलिए यहाँ पर क्या निकालेंगे, बहुलक वर्ग। आपको देखो ये लंबा नहीं, एकदम हार्ड है, हार्ड नहीं है भले, सॉरी एकदम सिंपल है। बहुलक वर्ग आपको निकालना पड़ेगा। बहुलक वर्ग का मतलब जो सबसे अधिक बराबरता होगा उसी का वर्ग उठाएंगे। देखो सबसे ज्यादा बराबरता किसकी है, सबसे ज्यादा बराबरता किसकी है भैया, तो सबसे ज्यादा 14 है। तो 14 का वर्ग अंतराल कितना है, 14 का वर्ग अंतराल 120 से 140 है, तो 120 से 140 उठा लेंगे। तो ये हो गया आपका 120 से 140 बहुलक वर्ग। आखिर मैंने 120 से 140 ही क्यों उठाया, इसके पीछे का रीजन था कि सबसे ज्यादा यहाँ पर बराबरता 14 है और 14 का बहुलक वर्ग 120 से 140 है, तो यही हो जाएगा बहुलक वर्ग 120 से 140 है। यानी सबसे ज्यादा बराबरता वाला वर्ग अंतराल बहुलक वर्ग कहलाएगा। जब ये निकल जाएगा ना तो बस ये बहुलक वर्ग निकल जाएगा, सूत्र वाला मान निकाल लेंगे। यहाँ देखो क्या क्या निकल जाएगा, देखो यहाँ पर L निकालेंगे। L का मतलब बहुलक वर्ग की निम्न सीमा, तो बहुलक वर्ग की निम्न सीमा कितना है, 120 है। ओके, उसके बाद देखो, उसके बाद निकालेंगे F0 निकालेंगे। तो भैया F0 क्या है, जो भी बहुलक वर्ग आया है उसी की बराबरता लेकर चलना है। 0 का मतलब एकदम वही जरूकल है, यानी बहुलक वर्ग हमारा 120 है, 120 से 140 है, तो इसकी बराबरता कितनी है, 14 है। तो F0 का मान कितना होगा, 14 होगा। अब फिर आगे F-1 होगा, यानी F-1 का मतलब घट रहा है, यानी जो भी बहुलक वर्ग है उसके पीछे आना, पीछे वाले वर्ग की बराबर, यानी इसका मान निकालेंगे। F-1 का जब मान निकालेंगे तो भाई बहुलक वर्ग है, इसके पीछे वाले वर्ग की बराबरता कितना हो जाएगा, 12 हो जाएगा, यानी F-1 का मान हो जाएगा 12। फिर आगे चलिए, ये निकल गया। F1 हमें निकालना होगा। अब F1 का मान निकालना होगा। F1 का मतलब हमारे पास जो बहुलक वर्ग है ठीक उसके आगे बढ़ जाना है। 1 का मतलब आगे बढ़ गया। तो देखो यहाँ पर समझ ध्यान से, इसके आगे वाला वर्ग ये है, इसका बराबरता कितना 8 है, तो F1 का मान हो जाएगा 8 है। अब फिर आगे क्या निकालना है, H निकालना है। H का मतलब बहुलक वर्ग की लंबाई लेकर चलना है। बहुलक वर्ग में कितना का लंबाई पड़ रहा है, 120 से 140 है, 20 का अंतर पड़ रहा है, वो 20 लिख देंगे, मतलब ये बड़े में से छोटा घटा दीजिएगा। कितना का अंतर, बहुलक वर्ग में कितना का अंतर पड़ रहा है, 20 का पड़ रहा है, तो यहाँ पर 20 लिख देंगे। तो सारा मान मैंने निकाल दिया, बहुलक वर्ग निकल जाएगा। याद रखिएगा उसी के अनुसार सारा मान निकल जाएगा। बस सूत्र आपको याद होना चाहिए कि F0 का मतलब बहुलक वर्ग की बराबरता, और F-1 का मतलब उसके पहले, F1 का मतलब उसके बाद वाला, बहुलक वर्ग के बाद वाला बराबरता। ऐसे करेंगे तो आपका बहुलक का सारा मान निकलेगा। अब देखो जब ये पूरा मान निकल
निकल जाएगा तो सूत्र लगा देंगे भैया, सूत्र लगाएंगे बहुलक बराबर, इसलिए बहुलक बराबर सूत्र क्या है, एल प्लस एफ जीरो घटाओ एफ माइनस वन अब बटा 2f0 घटाओ एफ माइनस वन अब माइनस f1 गुना एच। आपको लग रहा है इतना हार्ड सूत्र है, अरे 2 से 3 में बना लीजिएगा ना, दिमाग में बैठ जाएगा आपके। चलिए मानवा पुट करते हैं, एल का मान देख सकते हैं कितना है 120 पुट कर देंगे। अब प्लस f0 का मान देखिए कितना है 14 घटाओ एफ माइनस वन, इसका मान कितना है 12 लिख देंगे। अब बटा 2 गुना f0 का मान कितना है 14 है, फिर घटाओ एफ माइनस वन, एफ माइनस वन का मान कितना है 12 है, फिर घटाओ f1 का मान कितना निकाल लिया 8, अब गुना क्या है h होता है, तो h का मान कितना है 20 है। कुछ नहीं, मान निकला, सूत्र में मान रखो, क्रिया करो, आंसर आपके आंखों के सामने होगा। देखो यहाँ पर 120 प्लस क्रिया करो, हाई 14 में से 12 घटा देंगे तो 2 बचेगा ना। अब बटा में देखो यहाँ 14 गुना कितना हो जाएगा 28, गुना करो 14 28 है, माइनस 12 माइनस 8 जोड़ेंगे कितना होगा माइनस 20 होगा, ठीक है ना। अब गुना में 20 है तो 20 लिखो, इसको आगे बढ़ा रहा हूँ 120 प्लस 2/28 में से 20 घटेगा, 28 में से 20 घटेगा 8 हो जाएगा। गुना में कितना है तो 20 है। अब देखो यहाँ पर काट देते इसको, 2 एकम 2, 2 चौके 8, 4 एकम 4, 4 पचे कितना हो जाएगा 20 हो जाएगा। तो भैया यहाँ पर आपका बच गया 120, अब प्लस में सब कट गया, बच गया है 5, तो 120 में आप 5 जोड़ देंगे 125 आ जाएगा। इसका एकदम हार्ड है क्या यार, देख लेना, कुछ नहीं करना है, जो आपको दिया रहेगा अंतराल ना, उसमें सबसे ज्यादा बराबरता देखना है। सबसे ज्यादा बराबरता भाई यहाँ 14 का था, लेकिन बहुलक वर्ग उसी बराबरता वाला हो जाएगा, सबसे ज्यादा बराबरता वाला वर्ग अंतराल हो जाएगा। तो बहुलक वर्ग का मान 120 से 140 निकालिए। जब ये निकल जाएगा तो हई सूत्र आपको याद होनी चाहिए कि एल प्लस f0 घटाओ एफ माइनस वन अब बटा 2f0 घटाओ एफ माइनस वन घटाओ f1 गुना h होना चाहिए। ये सूत्र आपको याद होनी चाहिए और ये भी समझ में आनी चाहिए कि f0 का मतलब वहीं पर है बहुलक वर्ग की बराबरता, एफ माइनस वन मतलब पीछे आ जाएगा उसके, f1 मतलब उससे आगे चला जाएगा, गुना h का मतलब उसका अंतराल का लंबाई लेकर चलना है। सब मान निकल जाएगा, उसको क्रिया कर दीजिएगा, हो गया। सारा क्वेश्चन आपको ऐसे ही बनाना है, समझ में आ रही है ना, सारा क्वेश्चन एकदम से आपको ऐसे ही बनाना होगा। मुझे विश्वास है कि आपको बहुलक निकालना एकदम सिंपली समझ में आ गई होगी। तो बस आज की इस वीडियो में इतना ही, अगले वीडियो में हम लोग माध्यक निकालते हुए फिर मिलेंगे।